बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस की है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी क्यू, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 5। डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी acceleration. Find components of velocity and acceleration at t is equal to 1 in the direction of 2y plus j plus 2k। तो सबसे पहले तो हमें जो कर्व दे रखा है उसको लिख लेना चाहिए। कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस टी क्यूब, y इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस का 5। तो यहाँ से फिर कर्व को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। आर की वैल्यू होती है, हम लोग जानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर की वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 1 माइनस टी क्यूब आई कैप हो जाएगा। वाई की वैल्यू है 1 प्लस टी स्क्वायर जे कैप, और जेड की जगह पर लिख देंगे 2 इंटू टी माइनस 5, ये हो जाएगा के कैप। अब हमें चाहिए सबसे पहले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से, और इसकी वैल्यू होती है डी आर ओवर डी टी। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू रखेंगे और उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आर की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, यानी 1 माइनस टी क्यूब आई कैप प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2 इंटू टी माइनस 5 के कैप। तो उसके बाद हम इसको ये प्लस का निशान है, तो ये 3 टर्म है, इन तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो आई कैप कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ हमें करना होगा 1 माइनस टी क्यूब का। इसी तरीके से इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, कांस्टेंट जे कैप वेक्टर को हम बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करना होगा ओनली 1 प्लस टी स्क्वायर का। अगर मल्टीपल में हमें कोई कांस्टेंट मिलते हैं तो इसको बाहर लिख देते हैं। के कैप को डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें सिर्फ इस 2 इंटू टी माइनस 5 का। अब हम यहाँ पर इस ब्रैकेट में इस डी वाई ओ डी टी को ले जाएंगे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट अगर अकेला आपको मिलेगा तो उसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इसका करेंगे तो पावर आगे आ जाती है, और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम कर देंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस जे कैप। ऐसे ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम कर देंगे। 2 में से एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 लिखना ज़रूरी नहीं। प्लस का के कैप। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो 2 इंटू में है, उसको हम बाहर ले लेंगे, और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट जो कि 5 है माइनस का, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर। इसमें माइनस शुरू में लिख दें तो वेलोसिटी v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस का 3 और टी स्क्वायर, आई कैप को हमने बाद में लिख दिया। ऐसे 2 और इंटू टी को पहले लिख दें और जे कैप को बाद में लिख देंगे। प्लस 2 को पहले लिख दें और के कैप को बाद में लिख दें। ये हमें वेलोसिटी फाइंड करना थी, वो आ चुकी है। वेलोसिटी के बाद हम एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सीलरेशन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है डी वी ओवर डी टी, यानी जो वी अभी फाइंड किया जिसको दोबारा से हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो कि माइनस का 3 टी स्क्वायर आई कैप प्लस का 2 इंटू टी जे कैप और प्लस का 2 इंटू के कैप है। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे। फर्स्ट टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो जो कांस्टेंट है माइनस का 3 और आई कैप इंटू में, उसे बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन करना होगा ओनली टी स्क्वायर का। इस टर्म का हो गया, प्लस इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो 2 जे कैप कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और डिफ्रेंशिएशन हम टी का करेंगे। ऐसे इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो के का कांस्टेंट ले लेंगे बाहर, और हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएशन 2 का करना होगा। हालांकि ये कांस्टेंट था, डायरेक्ट भी पूरा 0 कर सकते थे। हम इसमें कंपोनेंट रखना चाहते हैं आई जे के, इसलिए अगली बार में 0 हो जाएगा। माइनस का 3 आई कैप, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर 2 आगे जाएगी। जितनी पावर है उसमें से एक कम करेंगे, 2 में से एक कम करेंगे, 1 बचेगा, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। प्लस का 2 इंटू जे कैप, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 के इक्वल आ गया, और के कैप ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं 0 के इक्वल होता है। इस तरीके से इन दोनों का इंटू कर लेंगे। माइनस का 6 टाइम्स टी और आई कैप को बाद में लिख देंगे, प्लस 2 टाइम्स
जे 2 × 1 2 हो गया और प्लस का 0 के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वैल्यू आ गई। हमें दो चीज़ें पूछी गई थी पहले तो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया था, फर्स्ट रिज़ल्ट आ चुका था यहाँ पर, और रिज़ल्ट, और यहाँ पर हमारा सेकंड रिज़ल्ट आ गया था। सेकंड रिज़ल्ट यानी वेलोसिटी पहले फिर एक्सेलरेशन, उसके बाद में आल्सो में फाइंड दी components of velocity and acceleration at t is equal to 1 in the direction of this। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी भी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। इस वेक्टर को हम कुछ नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे, इस वेक्टर को हमने मान लिया है कि ये वेक्टर n है, तो 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। अगर आपको कंपोनेंट फाइंड करना होते हैं तो हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। तो इस डायरेक्शन में पहले तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, आपको मानते हैं कि n की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा n कैप से डिनोट किया जाता है, और n वेक्टर में उसके जो मॉडुलस होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो n कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ n, यानी जो गिवन वेक्टर उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने n कैप से डिनोट किया है। अब n की जो वैल्यू है वो सामने लिखी हुई है, 2i कैप प्लस का j प्लस का 2k, ये गिवन हमारा वेक्टर था। और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो इसका रूट लगाते हैं, n का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसका रूट लगाते हैं, और i के जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर करते हैं। j का कॉफिशेंट नहीं लिखा तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस k को कॉफिशेंट 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप अपान में 2 का स्क्वायर हमारा ये हो गया 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 यानी 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप अपान में 9 हो गया अनरूट में, और अनरूट 9 की वैल्यू 3 के बराबर होती है। जिस तरीके n कैप की वैल्यू आ गई 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप अपान 3 आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से चलिए, अच्छा अब हमें क्या चाहिए है, कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में। तो पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड करेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन में। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोगों ने v से डिनोट किया था, इन डायरेक्शन ऑफ n वेक्टर इस होता है ये, यानी वेलोसिटी v लिखेंगे, डॉट इसकी n की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो वेलोसिटी हम v फाइंड कर चुके थे, ऊपर हमारा ये लिखा है माइनस का 3t² प्लस 2 × t, तो वो लिखेंगे माइनस का 3t² × i कैप प्लस का 2 × t j कैप और प्लस का 2k कैप। उसके बाद यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, n कैप की वैल्यू लिखेंगे, जिसमें अपान में 3 था उसे 1/3 करके लिखा जा सकता है, और जो उसकी वैल्यू थी इसको हमने 1 का इंटू मान लिया और 1/3 लिख दिया। बाकी ये लिखेंगे यहाँ पर 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। 1/3 को हम यहाँ पर शुरू में लिख लेंगे। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है आपको मालूम है कि i का जो कोफिशिएंट है उसको i के कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और j का जो कोफिशिएंट है क्योंकि j में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × t से, यहाँ पर j में मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, और इधर k का कोफिशिएंट 2 है, वहाँ पर k का जो कोफिशिएंट है वो भी 2 है। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया, ये स्केलर वैल्यू होगी, लेकिन हमें इसमें कहा गया था कि t = 1 पर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए है, तो आप t = 1 अगली स्टेप में रख देंगे। तो फिलहाल अभी ये वैल्यू आ गई है 1/3, और जहाँ पर भी t है वहाँ पर हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर है, और 2 प्लस का 2 × t की वैल्यू 1 रखनी है, इंटू 1 प्लस 2 × 2 4 कर दीजिए। ये हमने फाइंड कर लिया है t = 1 पर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर = 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 का 3 में इंटू करेंगे 3 और 2 का इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस ये इंटू करेंगे 2 × 1 × 1 2 के इक्वल हो जाएगा प्लस का 4, और ये तो हो गया प्लस का 6,
और ये हो गया माइनस का 6, दोनों ऐड करेंगे तो ये तो ज़ीरो आ गया। तो इसका कंपोनेंट हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आया है वो ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब अब हमें एक्सेलेरेशन का भी कंपोनेंट फाइंड करना है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है वो ये लिखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को हमने ए से डिनोट किया था, एक्सेलरेशन ए इन द डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन जिसको हमने आर एन वेक्टर से डिनोट किया है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो गिवन वेक्टर है वो एन से डिनोट कर लिया हमने, तो उसकी वैल्यू होगी, आप ए वेक्टर लिखेंगे और एन वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ए की वैल्यू हमारी आ चुकी थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो सेकंड रिजल्ट आया था उसको नोट कर देंगे, माइनस का 6t इंटू आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 0k कैप। डॉट प्रोडक्ट एन कैप की वैल्यू मैंने ऊपर ही लिखी है, नोट कर लेंगे, पीछे फाइंड की थी हमने 1/3 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप। अब 1/3 को हमने शुरू में ये बाहर ले लिया और दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, हम लोग जानते हैं i का जो कोफिशिएंट है उसको i के कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, और k का कोफिशिएंट 0 है यहाँ पर, k के कोफिशिएंट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसकी वैल्यू में t = 1 पे फाइंड करना है, तो जहाँ पर t है वहाँ पर हम 1 पुट कर दे रहे हैं, 2 × 1 2 हो जाएगा और 0 × 2 0 हो जाएगा। ये हमने फाइंड किया एट t = 0 पर, सॉरी 1 पर, t = 1 पर फाइंड किया करना है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट गिवन डायरेक्शन में। तो 1/3 ये हो जाएगी वैल्यू 12, माइनस का 12 प्लस का 2, डिफरेंस आ गया यहाँ पर माइनस का 10, तो 1/3 माइनस का 10 यानी ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10/3। इस तरीके से जो भी यूनिट है वो आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।